मैं इंद्राणी क्या बताऊंगी आज अभी, है ना? यही सोच रहे हैं आप। तो आज मैं बताऊंगी कि बच्चों को फॉलो किए हैं आप लोग। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिसको आप गोदी में लेते हैं, जिसको आप उछलते हैं, फिर कैच कर लेते हैं, फिर उछलते हैं, कैच कर लेते हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप उछलते हो तो बच्चे डरते हैं या उसको एंजॉय करते हैं? बच्चों को आप उछले हैं, हाथ हाथ से छोड़ दिए, लेकिन उसको आप कैच कर लिए, तो भी एक बच्चा खिलखिलाता है, बहुत मज़ा लेता है उसका। किसी किसी बच्चों को तो मैं ये भी देखी हूँ बोलने के लिए कि फिर से, फिर से, फिर से, मतलब उसको इतना मज़ा आता है ना? तो ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को फेंक रहे हो, पूरा छोड़ रहे हो, और फिर वो हंस रहा है? कैसे होता है, कैसे मुमकिन होता है? और फिर वो बोलता है फिर से, फिर से। उसको डर नहीं लगता है? कैसे डर नहीं लगता है? क्योंकि उसको इसलिए डर नहीं लगता है कि वो 100% बिलीव करता है आप पर, 100% बिलीव करता है आप पर कि आप जैसे उछल रहे हो आप ही उसको पकड़ भी लोगे। वो 100% बिलीव करता है। फिर क्या होता है उसके अंदर? एक विश्वास, एक ताजगी, एक खुशी। वो हर वक्त इस खुशी में रहता है, उस बिलीफ के साथ खुशी में रहते हैं, इसीलिए वो आपके हाथ से छूट भी नहीं जाते। कभी ऐसा होता है कि आप खुद क्यों, किसी और ने आपको बोले कि मैं उछाला था बच्चे को और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हाथ से वो छूट गया? नहीं, उसका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपके हाथ में ही आके फिर गिरता है, और आप भी उसको कभी बिना पकड़े पटक दिए हो, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका बिलीव है। उसका बिलीव आपका बिलीव बन जाता है, और उसका बिलीव उसको खुशी देता है। समझा पा रही हूँ मैं? उसी तरह और फिर देखिए बच्चों की और कुछ बात मैं बोलूँ आप लोगों को कि बच्चे कुछ मांगते हैं, जब इस बिलीफ के साथ मांगते हैं कि मैं मांग रहा हूँ, ये मेरा हक है, ये मुझे मिल जाएगा। हाँ, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं माता पिता को कुछ मांग रही हूँ या मांग रहे हैं, तो वो ज़रूर मुझे देंगे। इस बिलीफ के साथ वो मांगता है। आप अगर ना देते हो तो उसके लिए जो करना पड़ता है वो 100% करता है, रोता है, बार बार बोलता है, आपको तंग करता है। मतलब जिस सिस्टम में जाने से उसका वो मिलना तय है, वही सिस्टम से वही टेक्निक से वो आगे बढ़ता है, फॉलो करता है। और आपको या तो तुरंत, या तो 7 दिन बाद, या तो 10 दिन बाद, या तो 2 महीना बाद, 7 महीना बाद उसको वो देना ही पड़ता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं। फलतः वो चीज़ आप उसके पास आ ही जाता है, या तो आपके द्वारा या तो किसी और के द्वारा। मतलब वो चीज़ उसको मिलना ही है, ड्यू टू बिलीफ सिस्टम, ड्यू टू उसकी विश्वास। विश्वास इतना तगड़ा है उसका। तो वही मैं बोल रही हूँ कि समझाना चाहती हूँ कि हम जितना बड़े होते जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब्रेशन को साथ में लेके चलते हैं, और नेगेटिव बातों को, सबसे मज़ेदार बात है, नेगेटिव बातों को हम जिस तरह से कैच कर लेते हैं, पॉजिटिव बातों को उतना कैच नहीं करते, याद नहीं रखते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं आप? इतना तो आप मानते हैं कि पॉजिटिविटी है, भला है, इसलिए ये पृथ्वी की ये अस्तित्व जो है ये टिकी हुई है। और अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होती चारों ओर तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता अब तक, लेकिन नहीं हुआ है ना। इसका मतलब नेगेटिविटी भारी हो जाता है, ये नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी भारी पड़ जाता है। इसलिए नेगेटिव कुछ भी
मतलब ध्वंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा याद रखते हैं, पकड़ लेते हैं, हाँ, और उसी को बार बार रटते हैं, आलोचना में लाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को नहीं लाते हैं। पॉजिटिव चीज़ अगर हमारे सामने हो जाता है कुछ भी, तो एक बार के लिए उसको देख लेते हैं, या किसी के साथ पॉजिटिव कुछ हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, मुंह से अगर बोल भी देते हैं वाह बढ़िया हुआ, लेकिन जेलस हो जाते हैं हम लोग, उसके साथ हो गया मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। अच्छी बात है, उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला आसानी से। अरे जिसको मिला है, थोड़ी सी ठंडे दिमाग से सोचिए, बचपन में भी वो जैसे एक्सपेक्ट करते थे चीज़ों को, बड़े होकर भी वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ों को, और उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए वो जो मैनिफेस्ट करती है, जो एफर्म करते हैं, उसके सामने वो तुरंत आ जाता है, या उसको वो मिल जाता है, वो लगे रहते हैं पॉजिटिविटी की ओर। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगी, एक बचपन में आपको जो जो चीज़ जितनी आसानी से मिली है, वो विश्वास के साथ आप मिला है आपको, वही बन जाइए, एक बच्चे बन जाइए। देखिए फिर से वही बचपन की तरह अभी भी आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आसान है, ये बहुत ही एक मज़ेदार टेक्निक है और बहुत ही आसान सा टेक्निक है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बचपन में आप जैसे कोई नेगेटिव चीज़ों को लेके नहीं सोचते थे, आपके दिमाग में धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ घुसाया गया है। आप कुछ करते हो तो आपके माता पिता या तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे सावधान, ये मत करो गिर जाओगे, ये मत करो उंगली कट जाएगा, ये मत करो ठीक से नहीं कर पाओगे तुम बच्ची हो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, इससे ये क्षति हो जाएगा। ये बोल बोल के आपके अंदर बचपन से धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ों को डाला गया है, और उसी के चलते आप आज इस परिस्थिति में है। ये पूरी तरह से आपकी गलती है मैं नहीं बोलूँगी, मेरी गलती है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ना चाहते हुए भी अनजाने में आपको प्रोत्साहित करते हुए आपको नेगेटिविटी के ओर मतलब आगे बढ़ा दिया गया, आपके दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया। तभी आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर बढ़ते गए। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि बचपन में आपको छोड़ देना चाहिए था। हाँ, मतलब आप एक कुछ काटने के लिए जा रहे हो, ऐसा उत्साह नहीं देना था कि मैंने मेरे बोलने का मतलब कि चलो चलो काटो, उंगली नहीं कटेगा तुम्हारा, ऐसा नहीं। लेकिन उसको सपोर्ट करना है, और उसको उसका हाथ पकड़ के, हाँ, उसको उत्साह देते हुए कि चलो तुम अकेले अभी ये नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुमको मदद कर रही हूँ, तुमको तरीका सिखा रही हूँ काटने की, हाँ, या ये काम करने की। तो उसको क्या होता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता, और वो सोचता कि आप उसको मदद किए हाथ पकड़ के काटने के लिए, लेकिन वो सोचता कि वो मैं किया हूँ, और ये जो सबको बोलेगा अरे जानते हो ये जो काटना था ये मैं काटी हूँ, ये मैं काटी हूँ, यही जो उसके अंदर घुस गया कि मैं ये कर पाई, मैं ये कर पाया, हाँ, मुझसे ये हुआ, तो ये एक अलग ही जोश उसके अंदर आ जाता। तो कुछ भी वो बच्चे करने के लिए जाए, तो इसके साथ साथ ये भी मैं जोड़ना चाहती हूँ, कुछ भी बच्चा करने के लिए जाए तो उनको कभी मत बोलिए कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोटा हो। उनको बोलिए तुमसे होगा, लेकिन पूरी तरह से तभी होगा जब आप सीख जाओगे। इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। सपोज एक उदाहरण दूँ, दिमाग में आ गया, मैं कल ट्रेन से जा रही थी स्कूल, और मैं जब ट्रेन से जाती हूँ तो मैं साइड सीट में ज़रूर बैठती हूँ, विंडो सीट में ज़रूर बैठती हूँ लोकल ट्रेन में। पूरी तरह से मैं रास्ता फॉलो करते हुए जाती हूँ, तरह तरह की जंगली फूल,
पेड़ पौधे जो हुआ है, फिर जो मैदान होता है घास से भरा हुआ, फिर जो जलाशय मतलब जो क्या बोलूँ, हाँ जो भी हो, तो जलाशय बोल रही हूँ। तो वो जो है, फिर बिल्डिंग बन रहा है, फिर पंछी उड़ गया, या कुछ भी, लोग अगर रास्ता क्रॉस करेंगे तो कैसे वो खड़े हैं, ट्रेन चला जाएगा, उसका एक्सप्रेशन क्या है, मतलब छोटी सी छोटी बातें मैं फॉलो करती हुई जाती हूँ। तो कल मैं देखी रेल के साइड में सब लोग घर बना के रहते हैं ना, तो वो सब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल। तो वो लोग जब ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपने घर के बगल में जब जाते हैं, उसका छोटा छोटा भाई बहन सब जो खड़े रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं, ट्रेन से वो लोग टाटा टाटा करते हैं, तो वो भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो खैर, कल मैं एक लड़की को देखी, कितनी उम्र होगी, 9-10 साल ज़्यादा से ज़्यादा, एक बड़ा सा 10 लीटर की बाल्टी होगी। वो कहाँ से, उन लोगों को तो इतना फैसिलिटीज़ नहीं होता है कि घर में पानी आ जाता है, और टाली का चाल होता है, घर का सेट जो होता है। तो ये तक मैं फॉलो करती हूँ कि जिसके घर के सेट के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके लिए वो पेड़ ही एसी बन जाता है, मतलब छायादार जगह बन जाता है घर का, वो किनारा, वो साइड, और उनको गर्मी नहीं लगता है, और उस पेड़ को हिलने से उनको हवा लगता है। तो ये सब मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो असली बात से मैं मुकर जा रही हूँ। तो वो बाल्टी, एक बाल्टी 10 लीटर होगा, पानी लेके दुबली पतली एक लड़की, और वो पानी खींच के कहाँ से कहाँ, टाइम कॉल का पानी होगा, कहीं एक जगह है और बाद बाकी 20-30 घर वहाँ पे बना हुआ है, खींच के लेके जा रही है। तो वही मैं देखी कि ये लड़की कितनी बड़ी होगी, 10 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी बेटी को अगर मैं बोलूँ, या मेरे घर वाले देख ले कि 10 लीटर की बाल्टी उठाने की वो कोशिश कर रही है या पानी लेके जा रही है, तो लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि 10 साल की लड़की को मैं बोल रही हूँ कि 10 लीटर की बाल्टी उठाओ, लेके जाओ यहाँ से वहाँ। मेरे घर वाले तो मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे कि क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी सी छोटी सी बच्ची से ये तुम काम करवा रहे हो। लेकिन उस लड़की को देखिए, मैं जो देखी हूँ, बाल्टी कैरी करके लेके जा रही है लाइन के पास से, रेल लाइन के पास से, और एक हाथ में वो अपना स्कार्ट उठाई है दूसरी तरफ का, और एक हाथ में वो खींच रही है पानी। तो कुछ देर जाने के बाद वो रखी बाल्टी, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ली, फिर खींच के लेके जा रही है। तो देखिए, जो जिसका सिचुएशन होता है उस तरह से वो, उसका पालन पोषण, उसका बड़ा होना, सब कुछ तय हो जाता है। तो वो 10 साल की उम्र में वो एक बाल्टी पानी खींचना उसके लिए स्वाभाविक है क्या, 10 लीटर पानी लेके जाना। लेकिन वो रोज लेके जाती है, शायद एक बाल्टी नहीं, शायद पूरे दिन भर में 5 बाल्टी धीरे धीरे लेके वो जाती है, टाइम टू टाइम। और मेरी जो बेटी है 11 साल की है, वो शायद सोच ही नहीं पाएगी कि इस तरह से पानी लेके कहीं से आना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये वही मैं बोल रही हूँ कि आप जिस तरह से आपके दिमाग को ट्रेंड करोगे, उस तरह से आप भी बन जाओगे। तो दिमाग को ट्रेन करने का सही और बहुत आसान सा टेक्निक अगर हो, तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बन जाइए, बच्चों की बिलीव, वो लड़की बिलीव कर ली है कि मेरी उम्र क्या है वो मायने नहीं रखता है। शायद उसको और छोटी उम्र में वो बाल्टी दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आधा बाल्टी पानी लेके आओ, तो वो करते करते उसको बिलीव बन गया, आदत बन गई, और अभ्यास करते करते उसको ये हो गया कि ये मेरा काम है, ये मेरे बस का काम है। समझ में आया?
तो वही बच्चे बन जाइए। बचपन में आप सोचते नहीं थे कि ये काम मेरा है, कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब कुछ करने के लिए आप दौड़ के जाते थे, है ना। तो उसी तरह अभी भी आप बिलीव बनाइए कि बचपन में अगर मैं कुछ मांगती थी और विश्वास करती थी और मुझे वो मिल जाता था, तो अभी भी वो मुझे अभी भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है। कोई भी नेगेटिविटी अगर आप नहीं रखेंगे उस सोच के साथ, उस विचार के साथ, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत आसान सा टेक्निक मैं आपको बताई हूँ। करिए, आजमाइए, मैं तो हूँ साथ में छोटी छोटी टिप देने के लिए, है ना। चलिए।